Hi दोस्तों, वेलकम बैक ऑन दिस माय यूट्यूब चैनल। सो वी विल डिस्कस अबाउट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो कि क्लास 12 का ऑलरेडी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है। सो एक बच्चे का कमेंट्स था कि सर आप फास्ट पढ़ा, तो नहीं, अपन धीरे धीरे चलेंगे, वर्ड को समझते हुए चलेंगे वर्ड। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हेलो चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है। हेलो मीन्स क्या होता है? देखो, हेलो मीन्स होता है हेलोजन। हेलो मीन्स क्या होता है? हेलोजन। ठीक है। हेलोजन आपके ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 के अंदर लाई करते हैं। लाइक फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया एंड आयोडीन हो गया। ठीक है। एस के टाइम को अपन इसमें नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि एक रेडियो एक्टिव है। ओके, बात करते हैं। देखो, एल्केन एंड क्या है आपकी? एरीन। एल्केन्स एंड एरीन्स जो है आपके क्या है? एक हाइड्रोकार्बन चेन। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो देखो, नाम से क्या निकल के आ रहा है? हेलोजन मीन्स, हेलो मीन्स हेलोजन, एल्केन मीन्स हाइड्रोकार्बन, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। अपन इस चैप्टर में किसकी डील करेंगे? हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन की डील करेंगे। ठीक। अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन क्या है सर? हाइड्रोकार्बन का लाइक सबसे छोटा सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन CH4, जिसको क्या बोलते हैं आप प्यार से? मेथेन। उसके बाद में देख लो C2H6, जिसको आप क्या बोलते हो? ईथेन। ठीक है। उसके बाद में भी देख लो चाहे आप C3H8, क्या आ जाएगा? प्रोपेन। और एक और ले लो जैसे बेंजीन रिंग निकालो। ठीक है। ये क्या आपकी? बेंजीन। ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जांपल। अब बात ये आती है, देखो, हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन कैसे बनेंगे? क्या करो कि जो आपके हाइड्रोकार्बन है उनमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट कर दो। कैसे? CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन में ऐसे रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, कैसे तैसे करके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं X के थ्रू, यानी हेलोजन के थ्रू। हेलोजन में X किसको डिनोट कर रहा हूँ? हेलोजन को डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है। इनमें से X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है। तो यहां से मैं हाइड्रोजन को कैसे तैसे रिप्लेसमेंट करके हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ मैं X के थ्रू। तो वो जो स्पीसीज जो बन रही है यहां से, अगर सब में से मैं इन एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कर दूं, ठीक है, वो जो स्पीसीज बनती है उनमें क्या, उनको क्या बोलते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है? देखो, हाइड्रोकार्बन बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करके रखते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब बात होती है सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? संतृप्त। मतलब संतृप्त हो चुकी है, मतलब कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो सेटिस्फाई है, मतलब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ। और आपको पता है कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो स्पीसीज क्या होती है? एल्केन। ठीक है। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? चलो, CnH2n+2। जी हाँ। ठीक है। आगे बात करूं अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड में क्या हुआ? यानी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड तो हो नहीं सकता, इसका मतलब या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या तो हो सकता है आपका कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो कौन सी स्पीसीज होगी? एल्कीन। ठीक है। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। पहली बात। दूसरी बात, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर कार्बन टू कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा? एल्काइन। क्या होगा? एल्काइन। ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2, एल्काइन का। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। एलिफेटिक टू टाइप्स का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एक ही आता है एल्केन, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। जो डबल बॉन्ड आएगा उसको एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसको एल्काइन। अब बात करते हैं अपन एरोमेटिक की। एरोमेटिक का एक एग्जांपल लिया मैंने, बेंजीन, जो कि आपके एनसीईआरटी में ले रखा है।
इसके अलावा आपको कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा एरोमेटिक में, ठीक है। तो ये क्या है आपका बेंजीन, ओके। और जरूरी नहीं है कि बेंजीन ही आपकी एरोमेटिक होगी, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है जो कि एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। वो कैसे हकल रूल से अपन चेक करते हैं, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ से केस पे क्या क्लियर हो रहा है, अपन ने क्या पढ़ा, हेलोजन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। हेलो मीन्स हेलोजन्स, एल्केन और एरिन्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब क्या हुआ, हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, इसकी अपन डील करेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल है। इससे कैसे डेरिवेटिव बनते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कर दो कैसे तैसे करके एक्स से, ठीक है। वो जो स्पीसीज बनेगी वो हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन होंगे। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स का होता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक टू टाइप्स का होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, उसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। बात करूं मैं एरोमेटिक की, एरोमेटिक में एक एग्जांपल ले रखा बेंजीन का, ठीक है। सो यहां से क्लियर हो रहा होगा, देखो आपको एल्केन्स कहां से निकला है, देखो एल्केन्स सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो किस क्लियर होना चाहिए यार, पढ़ने से पहले सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक्स पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो चुका है, अब पढ़ते हैं अपन चैप्टर के अंदर प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे अपन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे अपन पढ़ेंगे क्या, नॉमेनकल्चर, नॉमेनकल्चर, ठीक है। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी पहले पढ़ेंगे इसका, थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे अपन जीएमपी। ये क्या होती है, एक मिनट, जीएमपी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। किसकी, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स की। उसके बाद में बात करते हैं 4 नंबर पे अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन उसके बाद में बात करेंगे अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और देन उसके बाद में इसके जो कुछ एप्लीकेशंस होंगे उसको देखेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह, ठीक है। तो ये चीज हो गई, अपन हर चैप्टर के अंदर डील करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर आएंगे अपने पास, ठीक है, सब के अंदर ये डील करेंगे, ठीक है। हर चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन होगा, हर चैप्टर का नॉमेनकल्चर होगा, जीएमपी होगी उसकी, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो ये तो हो गया पढ़ाने वाला, क्या क्या पढ़ेंगे। हाँ, तो अब चैप्टर के अंदर प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट जो है आपका क्लासिफिकेशन, देखो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं फर्स्ट, तो ऑन द बेसिस, बेस्ड ऑन द हेलोजन अटैच, हेलोजन अटैच, यानी कि एक भी ऐसे कंपाउंड या स्पीसीज के अंदर अगर एक हेलोजन होगा तो उसको क्या नाम देंगे अपन, मोनो हेलो, इसको आप पॉइंट ए नाम, मोनो हेलो एल्केन एंड एल्केन्स, एंड इसी प्रकार जो हो जाएगा मोनो हेलो एरिन, ठीक है, एरिन्स। अब देखो मोनो हेलो एल्केन्स का एग्जांपल देख लो, जैसे CH3 एंड X, क्या होगा, इस स्पीसीज के अंदर एक हेलोजन होगा, मैं यहाँ पे X की जगह Cl ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर एक हेलोजन होगा, मोनो हेलो एल्केन्स होंगे, ठीक है। लाइक दूसरा एग्जांपल ले लो, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ठीक है, इसके अंदर भी एक ही हेलोजन दिख रहा है, तो मोनो हेलो एल्केन्स का एग्जांपल। अब क्या करें, इसको एनसीईआरटी ने मोनो हेलो एल्केन्स को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी, एंड थर्ड नंबर पे करा टर्सरी। बात आती है प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स क्या होता है, एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH2 एंड X, या फिर यहाँ पे X की वैल्यू Cl ले लो। प्राइमरी में क्या होगा, देखो जो भी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो एक ही कार्बन से अटैच होगा, तो वो क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी। तो ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, प्राइमरी को बोलते हैं अपन बेसिकली 1 डिग्री,
सेकेंडरी को बोलते हैं 2 डिग्री और टर्सरी को बोलते हैं 3 डिग्री, ध्यान रखना। ठीक है, प्राइमरी को कहा 1 डिग्री। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको नाम देंगे अपन प्राइमरी। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। CH3 आप चेन बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली चेन बढ़ा दो यहीं पे C2 एंड CH3, तो ये भी एक प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स का एग्जांपल है। उसके बाद में बात करूं मैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी में क्या होगा देखो, यानी कि जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो 2 कार्बन से ऐड होगा, यानी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या होगा 2 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी। और बात करो ऐसे टर्सरी की, टर्सरी में क्या होगा, लाइक एग्जांपल CH3 बॉन्ड CN, CH3 एंड CH3 बॉन्ड CN। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा हो जाएगा 3 डिग्री। इसको कौन सी कैटेगरी में? टर्सरी में लेंगे। सो ये एग्जांपल हो गए। और एक और बात आती है प्राइमरी में। प्राइमरी में लगभग 0 डिग्री और बोलते हैं। 0 डिग्री कैसे? CH3 बॉन्ड X बॉन्ड Cl ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो इसको 0 डिग्री बोल देते लोग। तो वो भी कंसिडर किसमें किया जाएगा? प्राइमरी में, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आती है बात मोनो हेलो एरिन्स की। देखो एरिन्स अपन बेंजीन रिंग ले ही रहे, इस बेंजीन रिंग के पास आपको पता है सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक हाइड्रोजन मिलेगा। अब एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ और यहाँ पे Cl लगा रहा हूँ, क्लोरीन। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? मोनो हेलो एरिन। क्यों? क्योंकि पूरे कंपाउंड्स के अंदर एक ही हेलोजन है, इसलिए इसको मोनो हेलो एरिन्स बोलेंगे। ठीक है, अब हो सकता है जैसा एक हो वैसा 2 भी तो हो सकता है, तो वो सेकंड क्या हो जाएगा आपका B पॉइंट, डाई हेलो एल्केन्स एंड डाई हेलो एरिन्स। ठीक है, सो अभी तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको टेक ए स्क्रीनशॉट। चलो B पॉइंट लगा दो, क्या? डाई हेलो एल्केन एंड डाई हेलो एरिन एरिन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर 2 हेलोजेंस होंगे वो कंसिडर अपन यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3 बॉन्ड CH एंड यहाँ पे मैं 2 Cl लगा देता हूँ। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर मेरे पास 2 Cl है, मतलब 2 हेलोजेंस है। 2 हेलोजेंस, इसका मतलब डाई हेलो एल्केन्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ऐसा और भी हो सकता है CH2 बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे Cl लगा देता हूँ और यहाँ पे Cl लगा देता हूँ। सो ये पूरे कंपाउंड्स के अंदर भी 2 हेलोजेंस हैं, इसका मतलब ये भी किसका एग्जांपल हो गया? डाई हेलो एल्केन्स का। बट एनसीईआरटी ने क्या करा कि इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया एक तरीके से, इनका एक नाम दे दिया बेसिकली। इनका कैसे कि अगर आप 2 हेलोजन सेम होने चाहिए, 2 हेलोजन किसी एक ही कार्बन पे अटैच होने चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, अगर एक कार्बन पे अटैच है तो उसको अपन नाम दे देते हैं यहाँ पे जेमिनल डाई हैलाइड्स। बात समझ में आई? मैं करा दूंगा यार, टेंशन मत लो आप। ठीक है, बस आप समझते चलो यार। और क्या करें नेक्स्ट में? हेलोजन पास वाले कार्बन पे तो हो सकता है, नेबरिंग कार्बन पे, तो उसको एक अलग नाम दिया जिसका नाम था विसिनल डाई हैलाइड्स। ठीक है, तो ये 2 नाम दे दिए गए। अब बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि जेमिनल इससे यहां से यहाँ पे चेन बढ़ा भी सकते हो आप। ठीक है, बस शर्त ये है कि एक कार्बन पे दोनों हेलोजन होने चाहिए, वो भी सेम। ठीक है, और नेबरिंग पे होंगे तो दोनों के पास वाले पे होंगे तो वो क्या जाएगा? विसिनल। ठीक है, अब बात करते हैं देखो डाई हेलो एरिन्स। एरिन्स में आपने एक ही ले रखी है और वो भी क्या है? बेंजीन रिंग, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 हेलोजन लगा देता हूँ, एक तो Cl, एक इधर भी Cl लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? डाई हेलो एरिन्स का। हो सकता है यहाँ पे मैं इस पूरे कंपाउंड के अंदर कहीं भी लगा सकता हूँ, 2 क्लोरीन होने चाहिए ओनली बस। ठीक है, यानी कि 2 हेलोजन होने चाहिए।
और देख लो, मान लो कि यहाँ पे आपने क्या करा, ये इसको जो रिंग होती है मैं इसको रिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Cl यहाँ पे लगा, ठीक है। तो इसका तो क्या नाम हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका एक नाम और होता है जो कि कॉमन नेम होता है। देखो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, ध्यान लगाना, ये मेटा होती है और ये पैरा होती है, ठीक है। और फिर से ये मेटा होती है और ये ऑर्थो होती है, ठीक है। तो दो ऑर्थो होती है और 2 मेटा होती है, पैरा एक ही होती है। इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो ध्यान लगाना, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, देखो ऑर्थो पे है तो ऑर्थो पे क्लोरीन, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका भी नाम लिख सकता है अपन, देखो इसका जो आईपैक नेम होगा 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखो इसके रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये देखिए पैरा, तो ये पैरा पे डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। सो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो ये हो गया अपना डाई हेलो एल्केन्स एंड डाई हेलो एरिन्स। फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूँ, ठीक है। डाई हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है, मतलब 2 हेलोजन्स होने चाहिए एक स्पीसीज के अंदर, ठीक है, एक या एक कंपाउंड्स के अंदर। अब ये हो सकता है एक ही कार्बन पे हो, या हो सकता है नेबरिंग कार्बन पे, ये हो सकता है दूर पे भी हो, तो इसके भी एग्जांपल होंगे डाई हेलो एल्केन्स के। बट यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कैटेगरी में बांट दिया इनको। अगर दोनों सेम हेलोजन्स हैं और एक ही कार्बन पे अटैच है तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड्स बोलेंगे। सेकंड बात है कि दोनों अगर नेबरिंग कार्बन पे है सेम हेलोजन्स तो उसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। उसके बाद में बात करें डाई हेलो एरिन्स की। डाई हेलो एरिन्स क्या होती है, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर 2 हेलोजन्स होने चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, उसको उसका नाम दे रखे हैं, ठीक। आगे बात करते हैं अपन, देखो अब देखो किसी भी कंपाउंड्स के अंदर हेलोजन एक भी हो सकता था, तो क्या नाम दिया अपन ने, मोनो हेलो एल्केन, और 2 होंगे तो डाई हेलो एल्केन, अगर 2 से ज्यादा होंगे, मोर देन 2, तो उसको नाम देंगे अपन पॉली हेलो एल्केन्स या पॉली हेलो एरिन्स में, ठीक है। सो देखो अपने स्टार्ट करते हैं, पॉली मीन्स 2 से ज्यादा, तो एग्जाम्पल लेते हैं CHCl3, 2 से ज्यादा 3 हो सकते हैं, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं, देखो आईपैक गेम कर देगा 1 1। इसको अगर खोल के बनाओगे आप स्ट्रक्चर, तो एक कार्बन इधर लगा हुआ है और 3 क्लोरीन यहाँ पे लगे हुए हैं, तो एक ही कार्बन पे तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो मेथेन, क्योंकि एक कार्बन। ये इसको एक अच्छा सा नाम देते हैं, कॉमन नेम जो होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट भी हो सकता है, देखो क्लोरीन की जगह मान लो क्लोमीन भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम ब्रोमोफॉर्म। इसी प्रकार यहाँ पे CH एंड आयोडीन भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलोगे आप, आयोडोफॉर्म। बात समझ में हो सकता है 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जैसे CH4 ले लो, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आईपैक नेम तो जो होगा 1 1 1 1 टेट्रा, तो 4 बार लिखना पड़ेगा, 1 1 1 1 टेट्रा, ठीक है, क्लोरो मेथेन लिखना चाहें तो। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो भी एक अच्छा सा होता है, देखो कार्बन 4 इसलिए टेट्रा क्या है, क्लोरीन, ठीक है। तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो ये तो हो गए पॉली हेलो एल्केन्स, ठीक है। अब बात करूं मैं पॉली हेलो एरिन्स की। इसका मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर 2 से ज्यादा, मोर देन 2 हो सकता है, यहाँ पे Cl लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा, यानी पूरे कंपाउंड्स के अंदर आप 2 से ज्यादा देख लो, अगर 2 से ज्यादा हेलोजन्स है तो इसका एग्जांपल होगा पॉली हेलो एरिन्स, ठीक है। तो इसका नाम जो होगा 1 1 1 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन, ठीक है।
और इससे ज्यादा भी हो सकता है, 3 से 4 ले लो, ऐसे आप ले सकते हो। यहाँ पे जितने लग सके उतने लगा लो आप। तो वो किसका एग्जाम्पल बन जाएगा आपका, पॉली हेलो एरियंस का। ठीक है, बात समझ में आई? सो इसको आप नोट डाउन कर लो, टेक स्क्रीनशॉट। सेकेंड है बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे 2 हो सकता है। जिस कार्बन से अटैच होगा हेलोजन, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 भी हो सकता है एंड sp2 भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं हाइब्रिडेशन फर्स्ट लेके चल रहा हूँ। एक पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसका, sp3। अगर उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है तो देखो उसका एग्जांपल देखो कौन कौन से हो सकता है। लाइक जैसे CH3Cl, Cl जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे, sp3। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जैसे CH3 बॉन्ड CH2 एंड Cl। Cl जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3, तो sp3। मैं जान के चल रहा हूँ कि आपका हाइब्रिडेशन आपको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं आपको फिर भी एक स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा। आगे देखो, हाइब्रिडेशन इसका हो गया sp3, और एग्जांपल ले लो आप, CH3 बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 बॉन्ड Cl। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, हाइब्रिडेशन sp3 कैटेगरी में। ठीक है, सो और भी एग्जांपल ले लो आप, लाइक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH2। तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 होना चाहिए, और sp3 है। इसका मतलब ये सब जितने भी एग्जांपल है वो किसके हैं, हाइब्रिडेशन sp3 वाले हैं। अब एनसीईआरटी ने क्या करा, इसको 2 कैटेगरी में डिफाइन कर दिया कि भाई एक तो एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है, और एक डाल दिया इसको बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, देखो एलाइलिक हैलाइड्स का होता है, इसमें एक एलाइलिक ग्रुप होता है। क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे X। इस वाले जो ग्रुप जो होता है ब्रैकेट के अंदर जो बनता है इसको बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, देखो बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक एक बेंजाइलिक ग्रुप होगा। कौन सा होता है, बेंजीन रिंग बॉन्ड CH2 बॉन्ड, इसको बोलते हैं अपन बेंजाइलिक ग्रुप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये ऐसा ग्रुप जहां पे भी आपको दिख रहा है तो कौन सा होगा, बेंजाइलिक हैलाइड। तो देखो यहां से देखो, यहां से एग्जांपल में को दिख रहा है क्या, ये रहा। तो ये क्या है, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, एलाइलिक हैलाइड्स की कैटेगरी के एग्जांपल। ठीक है, बात करूं बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड में ये वाला ग्रुप होना चाहिए और जिस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। तो ये रहा इसका एग्जांपल, ये बेंजाइलिक ग्रुप रहा। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड्स का। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ये, इसके साथ और भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, और भी चेन बन सकती, लाइक जैसे ये एग्जांपल और ले लो इसका, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH। ये भी किसी का एग्जांपल हो गया एलाइलिक हैलाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कि एलाइलिक ग्रुप वर्जन, वो कैसे पता चलेगा कि देखो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका जो नेक्स्ट कार्बन उसके पास पाइप एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ध्यान रखना बात, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके जो नेबरिंग कार्बन है उसके पास एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसको क्या बताएंगे अपन, एलाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके पास एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, तब आप उसको बोलोगे बेंजाइलिक हैलाइड। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके पास अगर बेंजीन रिंग है तो वो क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो टेक ए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2
देखो हाइड्रोजन sp2 भी हो सकती है कैसे, एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl लगा दो। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए और sp2 ही है, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कैटेगरी का। बात करूं आगे, CH2 एक मिनट CH3 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे लगाता हूँ मैं Cl, तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होना चाहिए और sp2 ही है, ठीक है। आगे देखो बेंजीन रिंग, एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे हेलोजन लगा दो। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2, ठीक है। तो ये भी किसका हो गया एक एग्जांपल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैटेगरी का। अब एनसीईआरटी ने क्या करा, इसको दो कैटेगरी में डिफाइन कर दिया, फिर से डिवाइड कर दिया, फर्दर डिवाइडेड कर दिया। एक तो होगा आपका विनाइलिक हैलाइड्स और एक कर दिया आपको कैटेगरी में इसकी एराइलिक, सॉरी एराइल हैलाइड, ठीक। विनाइलिक हैलाइड्स, इसमें एक विनाइलिक ग्रुप होगा इसलिए नाम रखा गया है यहाँ पे विनाइलिक ग्रुप। विनाइलिक ग्रुप क्या है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे X, ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा है, विनाइलिक ग्रुप, ये जो ब्रैकेट के अंदर बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करा, विनाइलिक ग्रुप कैसे पहले पहचानेंगे अपन कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, सॉरी डबल बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड नहीं बोल सकते क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके पास एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, अगर उसके पास डबल बॉन्ड है तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, विनाइलिक ग्रुप के अंदर। जैसे ये एग्जांपल हो गया, ये विनाइलिक ग्रुप का ही एग्जांपल है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है, तो कौन सा, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लो आप, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके पास एक डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये भी जो एग्जांपल होगा वो किसका होगा, विनाइलिक हैलाइड्स का, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें विनाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड्स में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग उसके डायरेक्टली हेलोजन है, इसको अपन बोलते हैं एराइलिक हैलाइड, ठीक है। सो ये हो गया अपना हाइब्रिडाइजेशन sp2 कंप्लीट हो गया।